राधे राधे सभी बहन भाइयों को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और हमारी बातें कहाँ पे ख़त्म हुई थी? मेरी ट्रिकोस्मी कब निकली थी? हाँ, वो सब तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को कि वो मेरी ट्रिकोस्मी चेंज हुई थी तो उसमें कितना पेन हुआ था। फिर उसके बाद मेरी ट्रिकोस्मी परमानेंट के लिए निकल गई थी, लेकिन ये हुआ था फरवरी में। फरवरी में 3 तारीख को, 2 तारीख को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। और फिर उसके बाद 3 तारीख को, 3 फरवरी को मेरी ट्रिकोस्मी निकाल दी थी डॉक्टरों ने, मेरा फूड पाइप भी और मेरी ट्रिकोस्मी भी। लेकिन जब वो ट्रिकोस्मी निकाली तो भी पेन हुआ मुझे। ऐसा नहीं है कि ट्रिकोस्मी लगाते समय ही पेन होता है। तब ट्रिकोस्मी निकाली तो भी पेन हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया डॉक्टर ने कि मेरी जो ट्रिकोस्मी का जो ऊपर पाइप होता है उस पर टेप लगा दी। और टेप लगाने के बाद तो मैं एकदम से डर गई थी कि मैं सांस कैसे लूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे तो मैं डर गई कि मैं सांस कैसे लूँ, क्योंकि अब सांस लेने की आदत तो मुझे यहाँ से हो गई थी। तो मैं डर गई कि अब मैं सांस कैसे लूँ, मैं क्या करूँ। मैं पैनिक हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा स्टेबल किया कि जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, नाक से सांस ले और ऐसे छोड़, नाक से सांस ले मुंह से छोड़, ऐसे सांस ले। फिर वो धीरे धीरे करके मुझे थोड़ा ठीक लगा। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने चेक किया कि भाई ट्रिकोस्मी में वो टेप लगा के चेक करते हैं कि पेशेंट बिना ट्रिकोस्मी के कैसे रहता है कैसे नहीं। लेकिन उन्होंने देखा काफ़ी टाइम बाद, घंटा 1.5-2 घंटे बाद, फिर वो दोबारा आए तो फिर उन्होंने मेरी ट्रिकोस्मी निकाल दी और मेरा फूड पाइप भी निकाल दिया। लेकिन फूड पाइप निकला तो भी मुझे बहुत दिक्कत हुई, ट्रिकोस्मी निकली तो भी मुझे दिक्कत है। फिर उन्होंने कोई ड्रेसिंग व्रेसिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रिकोस्मी निकाली, बीटाडीन से साफ़ किया और सिर्फ टेप लगा दी और कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि इसमें सिर्फ ऐसी ड्रेसिंग कर देना इसको और ऐसी बैंडेज कर देना। कोई वो नहीं था उसमें कि ट्यूब लगानी है या कुछ करना है, नहीं। लेकिन हाँ, जब ट्रिकोस्मी लगी हुई थी तो उसकी भी ड्रेसिंग करते थे मेरे हस्बैंड। मैंने बेड शोर की तो आप लोगों को बता दी थी कि बेड शोर की ड्रेसिंग होती थी। लेकिन उसके बाद जो ट्रिकोस्मी है उसको भी अच्छे से रखना पड़ता था। ट्रिकोस्मी के पास में जो आसपास बीटाडीन से साफ़ करना, अच्छे से क्लीन करना। हाँ, तो ये सारी चीज़ भी होती थी उस टाइम। अब जब वो साफ़ करते थे तो ट्रिकोस्मी हिलती थी तो भी मुझे बहुत दर्द होता था। और मेरी जख्म पे जैसे बीटाडीन लगती थी तो भी वो जलन करती थी। तो फिर उसके बाद लास्ट में 3 फरवरी को मेरी ट्रिकोस्मी निकल गई। फिर उसके बाद हम घर आ गए। फिर घर आने के बाद भी थोड़ा अजीब सा लगता रहा मुझे कि यहाँ पे तो छेद हो गया मेरे, और मतलब ऐसे दिमाग ऐसे चलता रहता था कि कैसे क्या होगा कैसे नहीं। डर तो लगता था। अब यहाँ पे इतने गले में टेप चिपका दी है तो वो भी खिंचावट करती थी तो अजीब सा लगता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भी आदत बनी। फिर मुंह से खाने लग गई धीरे धीरे। डर लगता था कभी मैं यहाँ से खाऊं तो यहाँ से निकल जाए, ऐसा ऐसा दिमाग में आता था उसमें। फिर वो ही बीटाडीन से साफ़ किया, फिर पट्टी लगा दी, बैंडेज कर दी, बस ऐसी ड्रेसिंग चली। फिर उसके बाद डॉक्टर को भी दिखा के आए हम। डॉक्टर को हम कितने दिन बाद दिखाने गए थे ट्रिकोस्मी निकलने के बाद? 15 दिन बाद। आप लोग सोचोगे कि मैं किससे बात कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड है मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो 15 दिन बाद हम RML हॉस्पिटल में डॉक्टर से दिखाने के लिए वापस गए थे। तो उन्होंने जैसे भाई मैं स्ट्रेचर पे लेट के जाती थी पहले, व्हील चेयर पर नहीं बैठ पाती थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बैठती थी तो मुझे चक्कर आते थे। तो इस वजह से मुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही लेके जाते थे। डॉक्टर मुझे ऐसे ही चेक करते थे बाहर आके। फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया, पट्टी टेप हटा के चेक किया। उन्होंने बोला सब ठीक है, और बस फिर ये चेक किया और फिर घर भेज दिया।
डॉक्टरों का भी सिर्फ ट्रीटमेंट क्या है, फ़िलहाल यही है कि धीरे धीरे फिजियोथेरेपी कराओ, और जो शरीर में जलन लगती है, अकड़न है हाथ पैरों में, उसके लिए जो दवाई चल रही है वो मेरी चल ही रही है। तो जब भी हॉस्पिटल में महीने में एक बार 20 दिन में एक बार विजिट करते थे, तो डॉक्टर यही कहते थे कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगेगा। और जो दवाइयाँ हैं वो मेरी चली रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये एक काम हल्का हुआ कि सक्शन करना, ट्रिकोस्मी की भी ड्रेसिंग करना, ये चीज़, तो मुझे भी काफ़ी रिलीव हुआ उस चीज़ से। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे, पर बेड शोर तो थे ही, एक ट्रिकोस्मी तो निकल गई थी, ये काम तो हल्का हुआ। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि कान्हा जी की बहुत कृपा है कि जो मेरी 1 महीने बाद घर पे आने के बाद ट्रिकोस्मी निकल गई। वरना मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हॉस्पिटल में तो ये सुनने को मिलता था कि ट्रिकोस्मी 6-6 महीने लग जाते हैं, निकलती नहीं है, साल भी लग जाते हैं। तो इस चीज़ से तो बहुत डरे हुए थे हम। तो लेकिन कान्हा जी ने मेरी जल्दी सुन ली, तो मेरी ट्रिकोस्मी जल्दी निकल गई। अब मेरा फूड पाइप भी निकल गया। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा कि थोड़ा मैं घर पे आने के बाद तो और भी ज़्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल में तो आप लोगों को पता ही है कि हर 2 घंटे 3 घंटे में ब्लड सैंपल लेके जा रहे हैं, हर 2-3 घंटे में ब्लड सैंपल लेके जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। तो इसी के चलते मेरे अंदर बिल्कुल भी ब्लड तो, और एक टाइम ऐसा था जब मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे ब्लड भी चढ़ाया गया है। बिल्कुल ब्लड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था मेरे अंदर। फिर मेरे देवर हैं, उन्होंने और जैसे भाई और फ्रेंड सर्कल वगैरह में ऐसे ब्लड दिया है, तो फिर उसके बाद ब्लड चढ़ा है मुझे। लेकिन मैं घर पे आने के बाद तो हॉस्पिटल में जैसी थी उससे भी ज़्यादा वीक हो गई थी घर पे आने के बाद। एकदम से इतनी, अभी तो जैसे मैं आप लोगों को दिख रही हूँ ना, ऐसी तो मैं थी नहीं उस टाइम। बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल काली, एकदम पतली सी, काली सी। मैं खुद का चेहरा भी नहीं देखती थी शीशे में कि नहीं मुझे नहीं देखना, अजीब लगता था खुद को। ये तो अब थोड़ा-सा सही हुआ है। तो फिर उसके बाद धीरे 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 सर्वाइव करते 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 थोड़ा ठीक हुई। फिर उसके बाद मैं फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर से बात किया। पहले तो हमें इतना भी वो नहीं था आइडिया कि फिजियोथेरेपी ये होती है, ऐसे फिजियोथेरेपी होती है, करते हैं। तो फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी डॉक्टर लगाया हमने। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च की लास्ट में फिर मैं अपने घर चली गई थी, अपने मायके। तो अपने मायके चली गई थी, फिर मैं वहाँ पे मैं 6 मंथ, 6 महीने मैं रुक के आई हूँ अपने मायके में। सिर्फ वही 6 महीने थे 2022 में जो मैं अपने घर रुक के आई थी। अभी भी बीच बीच में चली जाती हूँ, लेकिन इतना नहीं रुक पाती। तो वो भी मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को कि क्यों नहीं जाती और क्या दिक्कत है। तो फिर ऐसे ही सर्वाइव करते रहे धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हम दोनों ने, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो कमरे में हम दोनों जैसे रहते हैं, तो रात को भी ढंग से नींद नहीं आती थी, और अलग दिमाग उस टाइम पे तो कुछ और ही चलता था दिमाग में। तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। तो फिर बस कान्हा जी की कृपा है जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा उस टाइम पे और आज भी। उस सिर्फ एक वो ही रीज़न है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक सरवाइव किया है मैंने। बस एक वो ही रीज़न है जो आज मैं यहाँ तक सरवाइव कर लिया मैंने, मेरे हस्बैंड की वजह से। वरना मेरे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो बस ये थे तो मेरा सरवाइव चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा
کنڈیشن خراب تھی. میں اگر اپنی یوٹیوب پہ میں فوٹویں ڈالوں گی اپنی کہ پہلے میری کیا کنڈیشن تھی اور میں کیسی تھی. تو بس دھیرے دھیرے ایسے ہی دن نکلتے رہے. پھر اس کے بعد میں گھر پہ چلی گئی. تھوڑا اچھا لگا مجھے گھر جا کے، بچے ہیں ان سے مل کے، ممی ہے پاپا ہیں سب سے مل کے اچھا لگا. تھوڑا وہاں بھی میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہی گئے تھے، انہوں نے میرے کو اکیلا نہیں چھوڑا. وہاں بھی میرے ساتھ ہی گئے تھے کیونکہ انہوں نے میرے کو اکیلا نہیں چھوڑا بالکل بھی. وہاں بھی 6 مہینے میرے ساتھ ہی رہ کر آئے ہیں. کیونکہ وہاں پہ بھی ڈاکٹر تو ایک ٹائم آتے تھے فزیو تھراپی کرانے کے لیے. تو ڈاکٹر ایک ہی ٹائم آتے تھے، تو صبح کی اور رات کی ایکسرسائز میرے ہسبینڈ کراتے تھے. تو اسی وجہ سے بس بہت برے دن نکلے ہیں ہمارے. تو بس اب باقی ابھی کے لیے آپ سب کو رادھے رادھے. باقی میں اپنی جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اور پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنا، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا. پلیز آپ سب لوگوں کی مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس بیماری میں فائنینشلی سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بس ابھی میں یہی بولوں گی آپ سب لوگوں کو کہ آپ سب لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر، لائک اور کمنٹ کریں. اور ابھی آپ سب لوگوں کے لیے رادھے رادھے. اب ملتے ہیں میرے نیکسٹ ولاگ میں. ابھی کے لیے آپ سب کو رادھے رادھے.